एलसीडी। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या एलसीडी मॉनिटर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का उपयोग कर चित्रों को प्रदर्शित करता है। एलसीडी का मुख्य लाभ यह है कि यह कम जगह लेता है और हल्का है। एलसीडी ने बेहतर रंग और तस्वीर की गुणवत्ता प्रदान करके सीआरटी की जगह ले ली है। एलसीडी मॉनिटर ऊर्जा एफिशिएंट है और एक सीआरटी मॉनिटर की तुलना में अधिक सुरक्षित रूप से डिस्पोज किया जा सकता है। एलसीडी का विकास। किसने लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की खोज की? ऑस्ट्रियाई वनस्पति शास्त्री यानी बॉटनिस्ट और रसायनज्ञ यानी केमिस्ट फ्रेडरिक राइनविट्जर ने साल 1888 में सबसे पहले लिक्विड क्रिस्टल की खोज की। आरसीए शोधकर्ता रिचर्ड विलियम्स वर्ष 1962 में लिक्विड क्रिस्टल पदार्थ का उपयोग कर वोल्टेज लगाने में धारी पैटर्न उत्पन्न किया। 1964 और 1968 के बीच वैज्ञानिकों की एक नई टीम ने पहले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को प्रदर्शन द्वारा स्पष्ट किया। इस इनोवेशन ने ग्लोबल या वैश्विक उद्योग के लिए मार्ग खोल दिया, जो कि लाखों एलसीडी पैदा करता है। सबसे सामान्य एलसीडी जो कि हम इन दिनों उपयोग कर रहे हैं वह एलिमेंट्स या पिक्सेल्स के आधार पर है, जो कि लिक्विड क्रिस्टल सेल्स या कोशिकाओं से बनते हैं। इलेक्ट्रिक वोल्टेज के जवाब में ये सेल्स या कोशिकाओं को उनके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश के पोलराइजेशन की दिशा बदलनी होती है। एलसीडी मॉनिटर की संरचना। एक एलसीडी मॉनिटर 5 परतों से बना है। वे हैं काला प्रकाश, पोलराइज्ड कांच की एक शीट, रंगीन पिक्सेल्स का एक मास्क, रिस्पॉन्सिव लिक्विड क्रिस्टल सॉल्यूशन का एक ग्रिड परत या लेयर और पोलराइज्ड कांच की एक और शीट। एलसीडी मॉनिटर के कार्य। एलसीडी मॉनिटर पर प्रत्येक पिक्सेल 3 सब पिक्सेल से बना है। उनके सामने लाल, हरे और नीले रंग के फिल्टर होते हैं। प्रत्येक सब पिक्सेल लिक्विड क्रिस्टल अणुओं के एक समूह से बना है। ये अणु 2 पोलराइजिंग फिल्टर के बीच मैश किए हुए हैं और इलेक्ट्रोड्स के बीच सस्पेंड कर दिया गया है। 2 फिल्टर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। जब प्रकाश पहले फिल्टर के पीछे के लाइट सोर्स से आता है तो फिल्टर इसे व्हाइट आउट या सफेद कर देता है। जब ऑल्टरनेट करंट क्रिस्टल छोड़ देता है तब पैनल पर काले बन जाते हैं। हालांकि लिक्विड क्रिस्टल पर करंट का प्रयोग करके लिक्विड क्रिस्टल के पोलराइजेशन को बदला जाता है, इस प्रक्रिया में वे ट्विस्ट या मुड़ते हैं और उस रास्ते को बदलते हैं जिसके माध्यम से प्रकाश को पारित किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप दूसरे पोलराइजिंग फिल्टर से आवश्यक रंग आता है जो यूजर को प्रदर्शित किया जाता है। बैकलाइट कोल्ड कैथोड के रूप में कार्य करता है। एलसीडी मॉनिटर में कैथोड की संख्या अलग अलग होती है। इन कैथोड्स को प्लास्टिक की एक परत के माध्यम से डिफ्यूज करते हैं और फिर डिफ्यूजिंग पदार्थ की कई परतों के माध्यम से करते हैं। एलसीडी डिस्प्ले की विशेषताएं। एलसीडी मॉनिटर्स की कुछ विशेषताएं और गुण हैं जो उन्हें सबसे अलग करते हैं। वे हैं नेटिव या मूल रेजोल्यूशन, व्यूइंग कोण, ब्राइटनेस या ल्यूमिनेंस, कॉन्ट्रास्ट रेशियो या अनुपात, रिस्पॉन्स रेट, एडजस्टेबिलिटी। एलसीडी डिस्प्ले की विशेषताएं। नेटिव रेजोल्यूशन। एलसीडी मॉनिटर एक विशेष रेजोल्यूशन में जानकारी प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह उनका नेटिव रेजोल्यूशन कहा जाता है। डिजिटल डिस्प्ले में प्रत्येक पिक्सेल एक निश्चित हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डॉट्स की मैट्रिक्स से संबोधित किया जाता है। रेजोल्यूशन सेटिंग्स बदलने से चित्र की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। व्यूइंग कोण। चित्र की गुणवत्ता एक विशेष कोण पर देखने से स्थिर होती है। इस कोण से परे चित्र धुंधली या गायब भी हो सकती है। व्यूइंग कोण सिर्फ किनारे से जांच नहीं की जाती है, बल्कि ऊपर और नीचे से भी की जाती है। ब्राइटनेस या लुमिनेंस। यह मॉनिटर से प्रकाश की आउटपुट की राशि है। यह निट्स या कैंडेलास प्रति वर्ग मीटर में मापी जाती है। एक निट्स सीडी प्रति वर्ग मीटर के बराबर है। ब्राइटनेस की रेंज 250 से 350 सीडी प्रति वर्ग मीटर के बीच है।
कॉन्ट्रास्ट और रिस्पॉन्स रेशियो या अनुपात। कॉन्ट्रास्ट रेशियो एलसीडी मॉनिटर द्वारा उत्पत्ति किए गए चमकदार सफेद और गहरे काले के अंतर का परिमाण है। यह आमतौर पर रेशियो या अनुपात में व्यक्त किया जाता है। रिस्पॉन्स रेशियो पिक्सेल के रंग बदलने की गति की दर है। जितनी तेज रिस्पॉन्स होती है उतनी अच्छी चित्र की गुणवत्ता होती है। एलसीडी पैनल में पिक्सेल और सब पिक्सेल आसानी से क्षीण नहीं हो पाती है। इसका कारण यह है कि बैकलाइट से प्रकाश और इलेक्ट्रोड से करंट कांस्टेंट है। एडजस्टेबिलिटी। एलसीडी मॉनिटर को घुमाया जा सकता है, ऊपर और नीचे की ओर झुकाया जा सकता है और पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप मोड में रोटेट किया जा सकता है। इन्हें किसी भी स्थिति में माउंट किया जा सकता है क्योंकि वे हल्के वजन और पतले होते हैं। एलसीडी डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशंस। जब एलसीडी डिस्प्ले का मूल्यांकन करें तब कुछ महत्वपूर्ण कारक विचार करने के लायक हैं। वे हैं रेजोल्यूशन बनाम रेंज, स्पेशियल या स्थानिक प्रदर्शन, टेम्पोरल या समय का प्रदर्शन, रंग का प्रदर्शन, रंग की गहराई या रंग का सपोर्ट। रेजोल्यूशन बनाम रेंज रेजोल्यूशन लेवल की संख्या है जिसमें डिस्प्ले के प्रदर्शन को विभाजित किया गया है। इसे कई बार डिस्प्ले के रेंज से भी भ्रमित किया जाता है। रेंज प्रदर्शन की सीमा को संदर्भित करता है जबकि रेजोल्यूशन डिस्प्ले का एक फंक्शन है जिसके द्वारा डिस्प्ले कार्य करता है। स्पेशियल या स्थानिक प्रदर्शन। एलसीडी के स्थानिक डिस्प्ले डॉट पिच के रूप में जाने जाते हैं। एलसीडी का स्थानिक रेजोल्यूशन पिक्सेल की कॉलम और रोज के संख्या में व्यक्त किया जाता है। टेम्पोरल या समय प्रदर्शन। टेम्पोरल प्रदर्शन वह विशेषता है जो अगर छोटी हो तो बेहतर है। यह एलसीडी के पिक्सेल का रिस्पॉन्स समय है। सरल शब्दों में यह सब पिक्सेल के द्वारा कितनी तेजी से उसकी चमक बदलती है उसको बताता है। रंग का प्रदर्शन। इसे अक्सर कलर गैमेट के रूप में उल्लेख किया जाता है जो डिस्प्ले किए जाने वाले कलर के रेंज को बताता है। यह एक सीधी सादी विशेषता है। रंग की एक रेंज जो कि कंटेंट से अधिक हो वह बेकार हो जाता है। रंग की गहराई या रंग का सपोर्ट। यह बिट्स में व्यक्त किया जाता है। यह बिट्स प्रति सब पिक्सेल की संख्या या तो बिट्स प्रति पिक्सेल की संख्या है। अक्सर डिदरिंग रंग की संख्या को दुगुना करने के लिए अपनाया जाता है जिसे डिस्प्ले किया जा सके, लेकिन यह अस्थायी प्रदर्शन की कीमत पर किया जाता है। एलसीडी डिस्प्ले का कॉन्फ़िगरेशन। एलसीडी मॉनिटर पर चित्रों को देखते हुए आप उम्मीद करते हैं कि चित्र स्पष्ट और साफ रहे। इसके अलावा आप ये भी उम्मीद करते हैं कि रंग प्रचुर, चमकीले और आकर्षक रहें। एलसीडी मॉनिटर के नेटिव रेजोल्यूशन ऑप्टिमल या सर्वोत्कृष्ट चित्र प्रदान करने चाहिए। एलसीडी मॉनिटर की सेटिंग कैलिब्रेशन की अनुमति देते हैं जो कि स्क्रीन की पेशी को एनहेंस करता है और यह कंट्रोल पैनल के माध्यम से किया जा सकता है। एलसीडी मॉनिटर की सेटिंग सीआरटी मॉनिटर से अलग होती हैं। अपने नेटिव रेजोल्यूशन में एलसीडी मॉनिटर एक सीआरटी मॉनिटर की तुलना में बेहतर टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। एलसीडी मॉनिटर उनके नेटिव रेजोल्यूशन की तुलना में कम रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर सकते हैं। जब रेजोल्यूशन कम हो जाता है तब चित्र छोटे बन सकते हैं और टेक्स्ट स्पष्ट नहीं होगा। इसी तरह एलसीडी मॉनिटर के लिए रंग भी बदला जा सकता है। एलसीडी डिस्प्ले दो विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं जैसे कि एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी और पैसिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी। एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी। अधिकांश एलसीडी एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। एक पतली फिल्म ट्रांजिस्टर छोटे ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स की व्यवस्था मैट्रिक्स के रूप में डिस्प्ले के ग्लास पर करता है। जब एक विशेष पिक्सेल को संबोधित करने की जरूरत होती है तो उचित रो या पंक्ति ऑन किया जाता है और चार्ज उचित कॉलम को भेजा जाता है।
कैपेसिटर्स केवल नामित पिक्सल में चार्ज प्राप्त करता है क्योंकि सभी कॉलम और रोज के इंटरसेक्शन स्विच ऑफ होते हैं। कैपेसिटर्स अगले रिफ्रेश साइकिल तक चार्ज रखता है। पैसिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी। जो एलसीडी पैसिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी का पालन करते हैं उनके प्रत्येक पिक्सल कंडक्टिव धातु के ग्रिड का उपयोग कर चार्ज होते हैं। पैसिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी पर आधारित मॉनिटर्स का उत्पादन कम महंगा होता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की धीमी रिस्पॉन्स समय और वोल्टेज की गलत नियंत्रण की वजह से यह एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी की तुलना में शायद ही कभी प्रयोग किया जाता है। एलसीडी मॉनिटर्स के लाभ। सीआरटी मॉनिटर के स्थान पर एलसीडी मॉनिटर का आना इस तथ्य पर आधारित था कि एलसीडी मॉनिटर्स के पास सीआरटी मॉनिटर्स की तुलना में कई फायदे थे। वे हैं, एलसीडी मॉनिटर हल्के वजन के और पतले होते हैं, यह कम स्थान घेरते हैं, स्क्रीन फ्लिकर नहीं करता, डिस्प्ले क्षेत्र अधिक प्रयोग करने योग्य है, एडजस्टमेंट, स्टोरेज और एलसीडी मॉनिटर को एक से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान होता है, यह ऊर्जा एफिशिएंट होते हैं और ज्यादा गर्मी पैदा नहीं करते। स्क्रीन की एंटी ग्लेयर सुविधा आंखों को तनाव से बचाती है, यह खास तौर से वेब सर्फिंग के लिए अच्छे होते हैं। एलसीडी मॉनिटर के कुछ और भी फायदे हैं। टीएफटी लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी बेहतर चित्र और रंग की गुणवत्ता लाया है, इसे आवश्यकता के अनुसार माउंट किया जा सकता है। यह सीआरटी मॉनिटर की तुलना में कम बिजली, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र की उत्पत्ति करता है। एलसीडी मॉनिटर बड़े आकार का बनाया जा सकता है। एलसीडी सीधे डीवीआई या एचडीएमआई केबल से चलाए जा सकते हैं और एनालॉग में रूपांतरण की आवश्यकता नहीं है। कुछ एलसीडी मॉनिटर कंप्यूटर से प्राप्त पावर की सप्लाई पर चल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब कंप्यूटर ऑन रहेगा तब मॉनिटर भी ऑन है। एलसीडी मॉनिटर की हानियां। एलसीडी के कुछ लाभ हैं जो कि बहुत सारे मुद्दों का हल करते हैं, वहीं इसकी बहुत सारी हानियां भी हैं। एलसीडी मॉनिटर की स्थिर पिक्सल रेजोल्यूशन है जो कि मॉनिटर द्वारा निर्धारित है और बाद में बदला नहीं जा सकता है। इसमें चित्रों की स्केलिंग की आवश्यकता है जो चित्र को डिग्रेड करती है, विशेष तौर पर उत्तम टेक्स्ट और ग्राफिक्स के लिए। एनालॉग इनपुट का उपयोग करने वाले एलसीडीज को सावधानीपूर्वक पिक्सेल ट्रैकिंग की एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है जिससे कि चित्र में डिजिटल शोर कम या समाप्त किया जा सके। व्यूइंग कोण बहुत सीमित होते हैं, हालांकि चरम व्यूइंग कोण पर कॉन्ट्रास्ट और कलर रिवर्सल संभव होता है। एलसीडी मॉनिटर को गहरे ग्रे और काले रंग के उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। इसके कारण इसके कॉन्ट्रास्ट कम है और लो इंटेंसिटी कलर्स के लिए कलर की परिपूर्णता कम हो जाती है। चूंकि एलसीडी में अनियमित गामा और ग्रे स्केल है, यह पेशेवर चित्र के रंग संतुलन के लिए उपयुक्त नहीं है। एलसीडी इंटेंसिटी स्केल के ब्राइट एंड आसानी से ओवरलोड हो जाते हैं, यह सैचुरेशन और कंप्रेशन की ओर ले जाता है। चूंकि एलसीडी में अनियमित गामा और ग्रे स्केल है, यह पेशेवर चित्र के रंग संतुलन के लिए उपयुक्त नहीं है। एलसीडी मॉनिटर में कई कमजोर पिक्सल हैं, जिसका अर्थ है कि वे स्थायी रूप से ऑन या ऑफ रहते हैं। इसका कारण यह है कि वे ठीक से निकटवर्ती पिक्सल, रोज और कॉलम से जुड़े नहीं होते हैं। तेजी से बदलती हुई चित्रों के मामले में चित्र निम्नीकृत या डिग्रेड हो सकता है। इसका कारण धीमी रिस्पॉन्स समय और गंभीर मोशन आर्टिफैक्ट्स में स्कैन रूपांतरण दर है। एलसीडीज का एस्पेक्ट रेशियो स्थिर है। एलसीडी मॉनिटर सीआरटी मॉनिटर से अधिक महंगे हैं। एलसीडी मॉनिटर की स्क्रीन नाजुक है, लापरवाही से हैंडल करने से दोनों स्क्रीन और बैकलाइट के लैंप को नुकसान पहुंच सकता है। स्टैटिक चित्र बर्न इन प्रभाव पैदा कर सकता है। निम्न तापमान वाले स्थानों में ब्राइटनेस की हानि हो सकती है और बहुत धीमा रिस्पॉन्स भी हो सकता है। एलसीडीज धूप की सीधी किरणों में बुरा डिस्प्ले देते हैं। ऐसे में कई बार डिस्प्ले मुश्किल से देखी जा सकती है। यह प्रकाश गन या प्रकाश कलम के साथ नहीं उपयोग किया जा सकता है। एलसीडी मॉनिटर के
खतरे। हालांकि सीआरटी मॉनिटर की तरह एलसीडी मॉनिटर विकिरण या रेडिएशन नहीं उत्पन्न करता है, फिर भी एलसीडी मॉनिटर से जो रेडिएशन एमिट होता है वह हानि पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। एलसीडी मॉनिटर के निर्माण में सल्फर हेक्साफ्लोराइड की आवश्यकता होती है। यह पदार्थ ग्लोबल वार्मिंग में 20% से अधिक के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। इसके अलावा एलसीडी मॉनिटर के विनिर्माण में कई उत्पादों के द्वारा एसिड उत्पन्न होते हैं जो अम्ल या एसिड वर्षा का कारण बनते हैं। बढ़ती टेक्नोलॉजी के बावजूद यह समझना अच्छा होगा कि मॉनिटर के निर्माण में उपयोग किया जा रहा उत्पाद खतरनाक हो सकता है। एलसीडी मॉनिटर से लापरवाह तरीके से कचरे में डिस्पोज करना निश्चित रूप से सही नहीं है। एक बार जब यह अनुपयोगी हो जाता है तब उचित व्यक्ति या कंपनी को उन्हें एकत्रित करने के लिए बुलाया जाना चाहिए। एलसीडी मॉनिटर के पार्ट्स को डिस्पोज और रिसाइकल करने के विभिन्न तरीके हैं। इसी तरह यह समझना आवश्यक है कि पूर्व प्रशिक्षण के बिना यह उचित नहीं है कि किसी भी प्रकार के मॉनिटर को खोला या डिसमेंटल किया जाए। कार्यप्रणाली में अपनाई गई प्रक्रिया जटिल होने के कारण परिणाम में यह सुरक्षा के कई मुद्दे भी उत्पन्न कर सकते हैं।